भीम और पुरुष मृग की अद्भुत परीक्षा। शिव भक्त जिसने महाबली भीम को भी डरा दिया। यह कथा है एक ऐसे रहस्यमय शिव भक्त की जिसकी शक्ति और गति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। उसका नाम था पुरुष मृग। उसका आधा शरीर मनुष्य जैसा और आधा हिरण के समान था। कहा जाता है कि वह इतना तेज था कि बड़े बड़े योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि एक समय ऐसा भी आया जब महाबली भीम को अपनी जान बचाने के लिए उसी पुरुष मृग से भागना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों की शांति और राज्य की समृद्धि के लिए भव्य राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। विद्वानों ने बताया कि यह यज्ञ तभी पूर्ण होगा जब महान शिव भक्त पुरुष मृग उसमें उपस्थित होंगे। युधिष्ठिर ने यह महत्वपूर्ण कार्य भीम को सौंपा। भीम जब पुरुष मृग को निमंत्रण देने निकले तब श्री कृष्ण ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, भीम पुरुष मृग अत्यंत तेज और प्रतिज्ञा के पक्के हैं। यदि वे तुमसे पहले हस्तिनापुर पहुंच गए तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हें जीवित ही खा जाएंगे। यह सुनकर भीम चिंतित हो उठे, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। रास्ते में उनकी भेंट पवन पुत्र हनुमान से हुई। भीम की चिंता देखकर हनुमान मुस्कुराए और अपने 3 दिव्य केश उन्हें देते हुए बोले, जब भी लगे कि पुरुष मृग तुम्हें पकड़ने वाले हैं तब इनमें से एक केश भूमि पर गिरा देना। कुछ समय बाद भीम पुरुष मृग के आश्रम पहुँचे। उन्होंने आदर पूर्वक उन्हें राजसूय यज्ञ का निमंत्रण दिया। पुरुष मृग ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हम दोनों हस्तिनापुर तक दौड़ लगाएंगे। यदि मैं पहले पहुंच गया तो तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। यज्ञ की सफलता के लिए यह शर्त मानना आवश्यक था, इसलिए भीम ने बिना देर किए चुनौती स्वीकार कर ली। अगले ही क्षण दोनों बिजली की गति से हस्तिनापुर की ओर दौड़ पड़े। कुछ दूर जाने के बाद भीम ने पीछे देखा तो पुरुष मृग उनके बिल्कुल निकट पहुंच चुके थे। तभी भीम को हनुमान का पहला केश याद आया। उन्होंने तुरंत उसे धरती पर गिरा दिया। देखते ही देखते वहां असंख्य शिवलिंग प्रकट हो गए। शिव के परम भक्त होने के कारण पुरुष मृग हर शिवलिंग के सामने श्रद्धा से झुकने लगे। इसी अवसर का लाभ उठाकर भीम काफी आगे निकल गए, लेकिन अधिक समय नहीं बीता कि पुरुष मृग फिर से भीम के पास पहुंच गए। इस बार भीम ने दूसरा केश भूमि पर डाल दिया। एक बार फिर हजारों शिवलिंग प्रकट हुए और पुरुष मृग उनकी पूजा में लग गए। कुछ समय बाद पुरुष मृग तीसरी बार भीम के बिल्कुल पीछे पहुंच गए। अब भीम के पास केवल अंतिम केश बचा था। उन्होंने वह भी धरती पर गिरा दिया। फिर वही चमत्कार हुआ और चारों ओर शिवलिंग दिखाई देने लगे। अब भीम के पास बचने का कोई उपाय नहीं था। तभी दूर उन्हें हस्तिनापुर का विशाल द्वार दिखाई दिया।